मैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता फरीदाबाद बंगाल खाना से। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? वैसे तो मैं आपको बहुत सारे चैनलों पे सेक्स के तरह तरह के विषयों में कहीं लिंक लंबा मोटा छोटा सेक्स पावर के बारे में बताता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपको उन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा। टॉपिक का नाम है यूटीआई। यूटीआई का क्या मतलब? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब से होने वाला इन्फेक्शन, इसे कहते हैं यूटीआई। तो दोस्तों यूटीआई क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताऊंगा। कुछ आपको घरेलू नुस्खे भी आपको बताऊंगा दोस्तों। आप अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि यूटीआई सिर्फ कोई आदमियों की बीमारी नहीं है, ये औरतों को भी होती है, छोटे बच्चों को भी होती है, किसी को भी हो सकती है। तो दोस्तों यूटीआई के क्या क्या कारण होते हैं? दोस्तों सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल है, आपकी दिनचर्या है दोस्तों। बेवक्त खाना, एक्सेस खाना, बासी खाना, पहला कारण ये हो सकता है। दूसरी चीज अपनी प्रकृति, जो आपकी बॉडी का कंपोजिशन है, या फिर मौसम के अलग जाके खाना। आप गर्मी में सर्दी का, सर्दी में गर्मी का खा रहे हो, आपको यूटी हो सकता है। और दोस्तों खाने में बहुत ज़्यादा तेज मसाले, बहुत ज़्यादा जो चटनियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं, वो यूटीआई पैदा कर सकती हैं दोस्तों। ओवर ईटिंग करने से भी यूटीआई प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी और जो इंटरनल कारण होते हैं, बहुत बार जिन लोगों के पथरी होती है, पथरी कहीं भी है, आपके किडनी में है, गॉल ब्लैडर में है, यूरिनरी ट्रैक्ट में है, तो आपको यूटीआई रहेगा रहेगा जब तक वो पथरी रिमूव नहीं हो जाती। और बहुत बार प्रोस्टेट का साइज, गदूद का साइज बढ़ने से, जो कि अमूमन 40 की उम्र के बाद बड़ा हुआ मिलता है, पर जल्दी भी वो बढ़ सकता है, उससे भी क्या होता है, पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जो पेशाब इकट्ठा होता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उससे भी यूटीआई हो सकता है। बहुत बार पेशाब की नली में किसी भी तरह की इंजरी होने से भी आपको यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और बहुत बार किसी और बीमारी से जैसे कि आपको कोई टाइफाइड है, आपको जॉन्डिस है, आपको मलेरिया है, ये इतना आपने ध्यान नहीं दिया, ये बीमारियां बिगड़ने से भी आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। और बहुत बार आप जब कॉलोनी में झोला छाप डॉक्टरों को, नीम हकीम डॉक्टरों को किसी बीमारी के लिए दिखाते हैं, कई बार वो दवाई का ओवरडोज दे देते हैं या स्टीरॉइड्स वगैरह दे देते हैं, उनके कारण भी आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और बहुत बार हमारा जो वर्क रूटीन है, उसमें हमारी जो स्वेटिंग है, पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बट हम पानी की मात्रा कम ले रहे हैं, उससे भी यूटीआई होता है। बहुत लोग चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं। देखो दोस्तों इन चीज़ों में कैफीन होता है, इससे ब्लड का जो यूरिया है, यूरिक एसिड लेवल है, वो बढ़ जाता है, इससे भी आपको यूटीआई हो सकता है। देखिए ये सीधा सीधा आपका किडनी फंक्शन को इफेक्ट करता है। बहुत बार किडनी में डिफॉर्मिटी के कारण, किसी भी तरह का कोई ट्यूमर किडनी में बन गया है या किडनी का कोई पार्ट स्वेल कर गया है, तो वो भी आपको यूटीआई पैदा कर सकता है। देखिए किडनी वो ऑर्गन है जिसके अंदर एक छलनी लगी हुई है, जो सारी बॉडी की गंदगी को छान के हमारे पेशाब के रास्ते निकाल देती है। तो दोस्तों यूटीआई में आपको सबसे पहले टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। इसमें यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट सबसे पहले मेन है। उसमें अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है तो आपको उसके बाद उसमें केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। अगर यूटीआई टेस्ट करवाने पे आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, तो आपको इमीडिएटली आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, वो भी कलर्ड, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है। बहुत बार रूटीन कलर अल्ट्रासाउंड में स्टोन नहीं पकड़ा जाता, तो उसमें हम सीटी स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों। जब तक आपका प्रॉपर डायग्नोज नहीं है तब तक कोई भी दवाई लेना हानिकारक है। और दोस्तों जब यूटीआई बढ़ जाता है तो आदमी को हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, आदमी के बॉडी पार्ट्स में शेकीनेस, कंपन हो सकती है, पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि टूट रही है, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। और बहुत बार ज़्यादा यूटीआई के केसेस में ये देखने को मिलता है कि नीचे के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें दर्द रहता है, और कई बार यूटीआई ज़्यादा बढ़ने से वो इन्फेक्शन अंदर पेट की तरफ जाके लीवर को भी स्वेल कर सकता है, तो पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होने से भी यूटीआई हो सकता है।
तो दोस्तों यूटीआई के बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इनको हम इतने शॉर्ट टाइम में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को मिलिए और अपना पूरा डायग्नोज कराइए। एक फर्स्ट लेवल पे आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लेवल पे आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, जो घर में आप कर सकते हैं। इमीडिएटली आप लाल मिर्च, हरी मिर्च और किसी भी तरह का मसाला डाइट में बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल ड्रॉप डेड बंद कर दीजिए। नंबर 2, जंक फूड टोटल स्टॉप कर दीजिए और मैक्सिमम आपने लिक्विड डाइट पे आ जाना है। लिक्विड डाइट का मतलब ये नहीं कि आप पेप्सी या कोक पी रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लिक्विड डाइट का मतलब है पतला दूध, पानी मिला हो पतला दूध, लस्सी, लस्सी वो भी जो बासी ना हो, खट्टी ना हो, पानी, फ्रूट जूस। इमीडिएटली आप लिक्विड डाइट पे आ जाइए और अपनी लिक्विड की मात्रा को कम से कम 5 से 6 लीटर पे पर डे पे लेके जाइए। स्पाइसेस बिल्कुल बंद कर दीजिए और जितना हो सके लिक्विड डाइट से आप अपना पेट भरिए और जूसी फ्रूट्स लीजिए। जूसी फ्रूट जिनमें रस हो, बहुत ज़्यादा केला वगैरह नहीं खाना, बहुत ज़्यादा आलू, राजमा, चावल वगैरह चीज़ नहीं खाने। इससे आपकी बीमारी में 50% का हल आ जाएगा। और एक छोटा सा आपको और नुस्खा बता देता हूँ, घरेलू जो कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जो 1 चम्मच धनिया धनिया पाउडर ले लीजिए, धनिया बीज ले लीजिए, आपने लेना है। और कुछ पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं और ड्राइड फॉर्म में आंवला लेना है। इन तीनों को बराबर मात्रा में अच्छी तरह पानी में उबाल लीजिए और सुबह शाम उस पानी को हल्का गर्म करके पीजिए। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि बॉडी में कई बार अंदर अल्कली नेचर बनने से फूड आइटम्स का या लिक्विड पार्ट का बॉडी में भी हमारे यूटिलाइज हो सकता है। तो दोस्तों ये घरेलू चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये जब आप करेंगे तो 50% यूटीआई की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी और हो सकता है पूरी तरह आप ठीक हो जाएं। फिर भी अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है तो आपने किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए या फिर आप हमारा नंबर मिलाइए, हमसे राय लीजिए। दोस्तों जो भी आपको बताएंगे बिल्कुल ठीक बताएंगे। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस समस्या को छुपाना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ मेजर हो सकती है, बड़ी हो सकती है। कल को आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूटीआई एक लक्षण है जो पीछे बीमारी का समूह है उस चीज़ का। तो दोस्तों मैं वेट करूंगा कि अगर आपको या आपके किसी भी प्रियजन को ऐसी कोई समस्या है, आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप पे बताएं। हम आपको सही चीज़ बताएंगे, सही मेडिकेशन आपको देंगे, सही टेस्टिंग के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।